तो आज हम राजनीति की परतों को खोल कर देखेंगे। हम सिर्फ दिल्ली के 2025 चुनावों में नजफगढ़ सीट के नतीजों को नहीं देखने वाले, नहीं। हम उस सीट की मिट्टी को समझेंगे, वहां के लोगों की उम्मीदों को महसूस करेंगे और उस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसने एक बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर को जन्म दिया। ये विश्लेषण किसी पार्टी की हार या जीत का नहीं है। ये गवर्नेंस यानी शासन और जनता के बीच जो रिश्ता होता है ना, उसके टूटने और फिर से जुड़ने की कहानी है। एक तरह से ये डेटा के जरिए शासन को बेहतर बनाने की एक केस स्टडी है। हमारा सफर 4 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बदलाव कितना बड़ा था, कितना गहरा था। फिर हम आंकड़ों के शोर से दूर मतदाता की असली आवाज सुनेंगे। इसके बाद हम उन सभी वजहों को एक एक करके जोड़ेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। और आखिर में हम एक ऐसा गवर्नेंस ब्लूप्रिंट देखेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, 2025 में नजफगढ़ में जो हुआ वो सिर्फ एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी का आना नहीं था। ये एक तरह से जमीन का खिसकना था, एक राजनीतिक भूकंप जिसके झटके आने वाले कई चुनावों में महसूस किए जाएंगे। अब ये जो नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। ये दिल्ली के उस कोने की आत्मा है जहां गांव शहर से मिलता है। यहाँ 70 से ज्यादा गांव हैं जिनके दरवाजे पर शहरीकरण दस्तक दे रहा है। यहाँ की मिट्टी में आज भी खेती की महक है, लेकिन साथ ही मेट्रो की रफ्तार पकड़ने की एक जबरदस्त ख्वाहिश भी है। और यहाँ रहते हैं करीब 2.5 लाख वोटर्स, जो एक ही वक्त में किसान भी हैं, नौकरी पेशा भी हैं और एक बेहतर कल का सपना देखने वाले आम नागरिक भी। इनकी उम्मीदें भी गहरी हैं और इनकी समस्याएं भी। अब इस एक आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 16.09%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 2025 में बीजेपी की जीत का अंतर है, उसका मार्जिन। राजनीति की भाषा में इतना बड़ा मार्जिन एक लहर का इशारा होता है। ये बताता है कि वोटर्स ने सिर्फ अपना एमएलए नहीं बदला, उन्होंने अपनी नाराजगी और अपनी उम्मीद दोनों का बहुत जोर से इजहार किया है। हमारा काम ये समझना है कि इस बदलाव की जड़ें कहाँ थीं, ये हुआ कैसे, और उससे भी जरूरी सवाल, ये हुआ क्यों। इस बदलाव के स्केल को और बेहतर समझने के लिए जरा 2020 और 2025 के नतीजों को आमने सामने रखते हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा था। जीत का अंतर सिर्फ 3.81% था। मतलब सीट किसी भी तरफ जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 5 साल में 2025 में पूरी बाजी ही पलट गई। बीजेपी ने 16.09% के एक बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की। वोट स्विंग करीब 20% का। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, इसे राजनीतिक सुनामी कहते हैं। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इस विश्लेषण के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को अगर सच में समझना है तो हमें चुनावी गणित से आगे निकलकर लोगों की जिंदगी में झांकना पड़ता है। नजफगढ़ के लोगों की आवाज क्या है, उनकी सुबह की चाय पर क्या बातें होती हैं, रात को सोते वक्त कौन सी चिंता उनके साथ होती है। चलिए समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये नजफगढ़ का सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक ताना बाना दिखाता है। और यहाँ की राजनीति में कम्युनिटी की भूमिका बहुत अहम है। करीब 25% आबादी के साथ जाट समुदाय सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली ग्रुप है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी एक कम्युनिटी के पास कुल वोटों का चौथाई हिस्सा हो तो जाहिर है राजनीति में उनकी आवाज बहुत वजन रखती है। उनके अलावा करीब 12.6% अनुसूचित जाति का वोट बैंक है, जो किसी भी चुनाव के नतीजे को तय करने की ताकत रखता है। इन दोनों ग्रुप्स का झुकाव जिस तरफ होता है, हवा का रुख भी उसी तरफ हो जाता है। तो ये लोग सोचते क्या है? इनकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? जब हमने जमीन पर लोगों से बात की तो 3 मुद्दे, 3 शिकायतें हर गली, हर गांव, हर घर में सुनाई दी। पहला, पानी की भयानक किल्लत। सोचिए, देश की राजधानी में रहते हुए भी अगर नल सूखे हैं तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये रोज की एक जंग है। दूसरा, टूटी फूटी सड़कें और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, एक बहुत गहरी भावना कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, एक प्रशासनिक अनदेखी का एहसास। ये जो आवाज आपने सुनी, ये किसी एक इंसान की नहीं है, ये नजफगढ़ के हजारों घरों का दर्द है। ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो हर 5 साल में उनसे मांगा जाता है। जब पानी और सड़क जैसी रोजमर्रा की जरूरतें इज्जत का सवाल बन जाए तो राजनीतिक वफादारी पीछे छूट जाती है।
हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है और इस सम्मान में साफ पानी और अच्छी सड़कें जैसी बुनियादी चीजें भी शामिल हैं। लोगों की बातों को सुनना और उनकी समस्याओं को हल करना, यही एक जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान है। तो चलिए अब विश्लेषण के तीसरे हिस्से में चलते हैं। अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं, लोगों का दर्द, सामाजिक समीकरण और चुनावी नंबर। अब वक्त है इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने का। आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने 2025 में इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाया? ये टाइमलाइन नजफगढ़ की राजनीतिक कहानी को बड़े साफ तौर पर बताती है। ये किसी एक पार्टी के गढ़ की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इलाके की कहानी है जहां का वोटर बहुत जागा हुआ है और अपना फैसला बदलने से हिचकिचाता नहीं है। 2013 में बीजेपी की एक करीबी जीत हुई, फिर 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार जीती, लेकिन दोनों ही बार जीत का अंतर बहुत कम था। और फिर 2025 में बीजेपी की जबरदस्त वापसी। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि नजफगढ़ के लोग किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो काम और नतीजों पर वोट देते हैं। तो इस बड़े बदलाव के पीछे ठोस वजह क्या थी? हमारा विश्लेषण 3 मुख्य वजहों की तरफ इशारा करता है। पहली, जाट वोट का एक साथ आना। ये समुदाय जो पहले थोड़ा बटा हुआ था, इस बार एक होकर बीजेपी के साथ चला गया। शायद खेती से जुड़ी चिंताएं या एक मजबूत लोकल लीडरशिप की चाहत, वजह कुछ भी हो सकती है। दूसरी, एंटी इनकम्बेंसी, मतलब स्थानीय शासन के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा। पानी और सड़कों जैसे मुद्दों को लगातार नजरअंदाज करने से लोगों के सब्र का बांध टूट गया। और तीसरी, एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल। आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े स्थानीय नेता का चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो जाना। देखिए, राजनीति में एक लोकल लीडर सिर्फ चेहरा नहीं होता, वो लोगों और सिस्टम के बीच का पुल होता है। जब वो पुल ही टूटकर दूसरी तरफ चला जाए तो वोटरों का रास्ता भी बदल जाता है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। ये चौथा और आखिरी हिस्सा सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल खाका है, एक ब्लूप्रिंट। और ये सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हर उस नेता या दल के लिए है जो गवर्नेंस के जरिए लोगों का भरोसा वापस जीतना चाहता है। किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले मैदान को समझना पड़ता है। ये एक स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यानी हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे लिए मौके कहाँ हैं और हमारे सामने खतरे क्या हैं। मान लीजिए कोई पार्टी वापसी करना चाहती है, उसकी ताकत, स्ट्रेंथ, दिल्ली सरकार के बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन कमजोरी, वीकनेस, ग्रामीण मुद्दों से दूरी और जमीनी कार्यकर्ताओं से कट जाना हो सकती है। अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौजूदा विधायक के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा हो सकता है। और खतरा, थ्रेट, वोटों का बंटवारा या किसी नए मजबूत उम्मीदवार का आना हो सकता है। इस तरह का साफ सुथरा विश्लेषण ही सही रणनीति की नींव रखता है। तो विश्वास को दोबारा बनाने का रास्ता क्या है? ये है वो 7 कदमों का रास्ता। पहला, जमीनी स्तर पर जुड़ना, मतलब वापस लोगों के बीच जाना, उनकी सुनना। दूसरा, मुद्दों पर केंद्रित घोषणा पत्र बनाना, हवाई वादे नहीं, ठोस समाधान देना। तीसरा, हर समुदाय के साथ गठबंधन बनाना, सबको साथ लेकर चलना। चौथा, एक सही उम्मीदवार को आगे लाना जिसका लोगों से कनेक्शन हो। पांचवा, अपनी कहानी को, अपने नैरेटिव को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना। छठा, बूथ लेवल पर मजबूत मैनेजमेंट। और सातवां, मीडिया के जरिए एक साफ और ईमानदार संवाद। ये एक पूरी सोच है जो सिर्फ चुनाव नहीं, दिल जीतने पर फोकस करती है। इस पूरी रणनीति का जो दिल है वो है एक हाइपर लोकल मैनिफेस्टो। इसका मतलब है बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातों से हटकर सिर्फ और सिर्फ नजफगढ़ की अपनी समस्याओं के लिए एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट बनाना, एक नजफगढ़ गारंटी जिसमें साफ साफ लिखा हो कि 6 महीने में हर घर तक पाइप से पानी पहुंचेगा और 1 साल के अंदर गांव की मुख्य सड़कें दोबारा बनेंगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये टाइम बाउंड डिलीवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। और हाँ, यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि लोगों की समस्याओं को समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। जैसा कि भारत का डीपीडीपी कानून भी कहता है, नागरिकों की निजता और उनकी सहमति सबसे ऊपर है। और आखिर में ये एक सवाल जो नजफगढ़ की गलियों से निकलकर पूरे देश की सियासत पर खड़ा होता है, क्या राजनीति का भविष्य बड़ी बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई लड़ने से ज्यादा नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों को दूर करने में है? क्या भविष्य का नेता वो होगा जो बड़े भाषण नहीं बल्कि बेहतर गवर्नेंस और टाइम पर समाधान देगा? नजफगढ़ का सबक तो यही लगता है कि जनता अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है, उसे नतीजे चाहिए और वो भी अब।
अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008 042 041 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।